Hello everyone. So now this is the next question from JEE Advanced 2024. Now this is the question from function relation and permutation combination. फिर से वही काउंटिंग है. JEE Advanced 2024 में there were many questions जिसमें find the number of matrices, find the number of functions, इस टाइप के questions बहुत पूछे गए. ठीक है. So let's try this question. On the face of it looks थोड़ा सा complicated because समझने में हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, लैंग्वेज समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, बट जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल सी इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. थोड़ा आपको बस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझना है, थोड़ा आपको डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए कि फंक्शन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है एंड सो ऑन. ठीक है. लेट एस इज द सेट, एक्स बी द सेट ऑफ ऑल द रिलेशंस फ्रॉम एस टू एस दैट सेटिस्फाई बोथ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी. मतलब हम एक्स एक सेट बना रहे हैं विच इज सेट ऑफ ऑल द रिलेशंस, और वो रिलेशंस क्या है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. देखो R हैज़ एग्जैक्टली 6 एलिमेंट्स, मतलब उस रिलेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 6, और जो एलिमेंट्स होंगे फॉर ईच A, B बिलोंग्स टू R, जो ऑर्डर पेयर A, B होगा उसका डिफरेंस होगा दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. A माइनस बी मॉडुलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. करेक्ट. अब आगे क्वेश्चन क्या है, एंड y इज सेट ऑफ x रिलेशन फ्रॉम x, मतलब इसमें से ऐसे कौन से सेट रिलेशंस हैं विच हैज़ द रेंज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, जिसकी रेंज में सिर्फ एग्जैक्टली 1 एलिमेंट है. सिमिलरली z भी आपने डिफाइन कर दिया है. अभी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है nx मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x इज MC6, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m. तो पहले इसकी बात करते हैं. भाई x सेट क्या है, x सेट वो रिलेशंस हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेट ऑफ दोज रिलेशंस जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. उसमें 6 एलिमेंट है और उनका डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है एलिमेंट्स का. तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें भाई, अगर आप फंक्शन रिलेशन रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, दिस इज अगेन डिफाइन 1 2 3 4 5 6 बिकॉज वी आर डिफाइनिंग रिलेशन फ्रॉम एस टू एस. करेक्ट. तो जैसे कंडीशन क्या है कि भाई जो भी आप एलिमेंट मैप कर रहे हैं A, B जो कि उस रिलेशन में है, उसमें नॉन नेगेटिव डिफरेंस ऑफ A एंड B शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2. मतलब आप 1 को 1 से मैप नहीं कर सकते, 1 को आप 2 से मैप नहीं कर सकते बिकॉज इनका डिफरेंस क्या है, लेस देन 2 है. आप 1 को 3 से मैप कर सकते हो बिकॉज 1 और 3 का नॉन नेगेटिव डिफरेंस क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है. ठीक है. आई होप दिस इज मेकिंग सेंस. तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो कहीं भाई हम A से स्टार्ट करें मान लो, तो A का वैल्यू अगर 1 है, A इज फ्रॉम दिस फर्स्ट सेट, B इज फ्रॉम दिस सेकंड सेट. करेक्ट. फंक्शन रिलेशन, दिस इज हाउ यू डिफाइन द रिलेशन. अगर A का वैल्यू 1 है तो यू कैन क्लियरली सी B का वैल्यू या तो 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा. यही पॉसिबिलिटीज हैं. क्यों? क्योंकि डिफरेंस क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 करना है. तो मतलब 1 को आप सिर्फ 3 4 5 और 6 से मैप कर सकते. इफ आई से A इज इक्वल टू 2, तो B का वैल्यू जो होगा, B का वैल्यू विल बी 4 5 एंड 6. A का वैल्यू अगर 3 होगा तो B विल बी इक्वल टू 5 6 एंड A का वैल्यू अगर 4 हुआ तो B का वैल्यू क्या होगा, दिस इज 6. आई होप दिस इज क्लियर. A का वैल्यू 5 और 6 नहीं हो सकता बिकॉज अगर 5 हुआ, नहीं 5 हो सकता है 5 माइनस 2 करके, तो हम वो यहाँ से कर लेंगे इसको. ठीक है. तो देखो इफ आई टेक इन हाउ मेनी वेज आई कैन सेलेक्ट दिस कॉम्बिनेशन, तो 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 ये ऑर्डर पेयर बनेंगे. एंड इसका उल्टा भी बनेगा 3, 1 3, 4, 1 5, 1 6, 1. मतलब A का वैल्यू अगर 3 है तो यू कैन सी A का वैल्यू A का वैल्यू अगर 5 है तो वी कैन हैव दीज 2 केसेस ऑल्सो पॉसिबल. राइट. तो हर एक के से करस्पॉन्डिंग 2 बनेंगे. 1, 3 है तो 3, 1 भी है क्योंकि हमको मॉडुलस को ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बनाना है. राइट. सो इन हाउ मेनी वेज आई कैन फॉर्म ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ A एंड B. A, B, दिस इज 1, 3 1, 4 एंड सो ऑन 1, 5 1, 6. फिर उसके बाद 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 एंड सो ऑन. ऐसे तो उसमें कितने एलिमेंट्स बनेंगे, तो यू कैन सी यहाँ से 4 और 4 उसका डबल 8, तो दिस इज 8. फिर यहाँ से देखो 3
प्लस 3 6। सिमिलरली 3 यहाँ से 2 एंड 2 + 2 4। डबल क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑर्डर पेयर चेंज हो सकते हैं, और 4,6 का 6,4 मतलब 2। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज। तो दिस इज, यू कैन सी कितना हो गया है, दिस इज 20। तो मतलब ऐसे पेयर्स, ऑर्डर पेयर्स ए कॉमा बी, जिनका डिफरेंस ऑफ नॉन नेगेटिव डिफरेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो वो ऐसे 20 केसेस बनेंगे। मतलब ऐसे 20 एलिमेंट्स पॉसिबल हैं, ए कॉमा बी पॉसिबल हैं, जिसका नॉन नेगेटिव डिफरेंस कितना है, 2 या 2 से बड़ा है। अब उसमें से आपको 6 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो ऐसे कितने मैट्रिक्स पॉसिबल होंगे, कितने रिलेशंस पॉसिबल होंगे? तो 20 में से कोई भी 6 सेलेक्ट कर लो तो वो इस रिलेशन में आ जाएगा। तो कैन आई से इस एक्स सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? m 26 मतलब m का वैल्यू कितना आ गया? 20। तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर कि उसमें से हमने 6 क्यों सेलेक्ट किया, बिकॉज उन्होंने बोला है कि R हैज एक्जैक्टली 6 एलिमेंट। तो ऐसे 20 पेयर्स थे, उसमें से 6 सेलेक्ट करके उस रिलेशन में डाल दो तो वैसा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट पॉसिबल हो गया। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में क्या है? इफ द वैल्यू ऑफ ny प्लस nz इज k स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो पहले ny की बात करते हैं। व्हाट इज ny? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y। सेट y क्या है? रिलेशंस फ्रॉम x, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले रिलेशन। द रेंज ऑफ R हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, जिसमें रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ऐसे कितने रिलेशंस पॉसिबल है? तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, जैसे मान लीजिए अगर आप एक केस बनाएं 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6। अब रेंज में वी वांट ओनली 1 एलिमेंट, मतलब इसमें से कोई भी एक एलिमेंट को मैप कर देंगे। मान लो आपने इसको मैप कर दिया, कोई भी एक एलिमेंट को। अब अगर यहाँ पे 3 आपने फिक्स कर दिया, तो 3 आई कैन मैप टू 1, करेक्ट? आई कैन मैप, क्यों? क्योंकि डिफरेंस क्या होना चाहिए? शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, करेक्ट? आई कैन मैप 5 विथ 3, आई कैन मैप 6 विथ 3, क्योंकि जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। अब देखो ये जो एलिमेंट है ये तो मैप ही नहीं हुए, करेक्ट? और हमको ये बताया है कि रिलेशन में 6 एलिमेंट होना जरूरी है, बिकॉज हमको जो y बनाना है, सेट y बनाना है, वो इनकी मैट्रिसेस से बनाना है, इनके रिलेशन से बनाना है जो x में लाई कर रहे हैं। और हर x में ऐसे ही रिलेशंस होंगे जिसमें हमेशा 6 एलिमेंट्स होंगे। तो अब ये जो रिलेशन है तो पॉसिबल ही नहीं होगा जो x में हो, क्योंकि उसमें 6 रिलेशन पॉसिबल ही नहीं, 6 मैपिंग है ही नहीं, 6 मैपिंग है ही नहीं यहाँ पे। तो मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मान लो आपने 6 में लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने मैक्सिमम नंबर लिया 6, तो 6 को आप मैप कर दोगे 1 से, 6 को आप मैप कर सकते हो 2 से, 6 को मैप कर सकते हो आप 3 से, 6 को मैप कर सकते हो आप 4 से, बट फिर भी 5 और 6 बच जाएगा। तो भी आपका ये देखो 4 ही एलिमेंट से आप सेट बना पा रहे हो, रिलेशन बना पा रहे हो। 6 एलिमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है उसमें। तो ऐसा तो कोई मतलब ऐसा कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जिसमें एग्जैक्टली 1 एलिमेंट रेंज में आए। तो मतलब इसका वैल्यू तो आपका 0 आ गया। अब सेकंड क्या है? nz। nz क्या है? nz इज रिलेशन फ्रॉम सेट x वेयर r इज अ फंक्शन। अब ऐसे हमको रिलेशंस इस सेट में फाइंड करने हैं जो कि फंक्शन है, और फंक्शन की कंडीशन क्या होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, दैट इज सेट S, फर्स्ट सेट, डोमेन सेट, शुड बी मैप टू ओनली 1 एलिमेंट ऑफ सेट B। अभी यहाँ पे तो आपने 1 को 3 से मैप कर दिया, 1 को 4 से मैप कर दिया, बट वो फंक्शन में अलाउड नहीं होगा। और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई होना चाहिए कि डिफरेंस जो होना चाहिए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब इसमें क्या करें? तो अभी ये देखो, इफ यू टेक अगेन द सेम केस, डायग्राम से सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 ना, लेट्स से अब फंक्शन बनाने हैं हमको, फंक्शन बनाने ऐसे फंक्शन जिसमें 6 एलिमेंट्स हो, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो। ठीक है, तो नाउ सी, ये ऑलरेडी हम पेयर्स बना चुके हैं, इसी को हम यूज कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर a का वैल्यू 1 है, मतलब हमने 1 को मैप करना स्टार्ट किया, तो 1 के लिए हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव? 1 के लिए वी हैव ईदर 3 4 5 6,
मतलब 1 को आप 3 से मैप कर सकते हो, 4 से मैप कर सकते हो, या फिर 5 से, या फिर 6 से। तो लेट्स से हमने 1 को 3 से मैप कर दिया, तो इन हाउ मेनी वेज आई कैन मैप 1, दैट इज यहाँ पे कितने केसेस थे, 4 से, 4C1, मतलब 4 तरीके से आप मैप कर सकते हो, 4 ही लिख देता हूँ, इनटू इन हाउ मेनी वेज आई कैन मैप 2, तो इन हाउ मेनी वेज आई कैन मैप 2, आई कैन मैप 2 इन 3 वेज, तो लेट्स से हमने इससे मैप कर दिया, करेक्ट। देन in how many ways I can map 3, तो you can see I can map 3 in how many ways, 2 ways, 5 और 6 में से कोई भी मैप कर दो, 2 ways। then 4 को in how many ways I can map, अब इसमें देखो 4 को, 4 के लिए देखो अब आपके पास ऑप्शन 6 का भी है, आपके पास 3 का भी है, नहीं 3 का नहीं बिकॉज डिफरेंस हमको ग्रेटर देन 2 रखना है, हमारे पास 2 का भी ऑप्शन है और 1 का भी ऑप्शन है। तो in how many ways I can map this, in how many ways I can map this, you can see 3 ways। फिर 5 के लिए कितने ऑप्शंस होंगे, तो 5 के लिए अगेन यू कैन सी 5 के लिए I have 1 2 3 1 2 3 ways। अब 6 के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस होंगे, तो 6 के लिए यू सी दिस इज 6 के लिए वी हैव 4 ways, 1 2 3 4 ways, ठीक है। वेट, हमने किसी एक के लिए 3 के लिए हमने 1 के लिए वी हैव 4 ऑप्शंस, ठीक है। 2 के लिए वी हैव 3 ऑप्शंस, 2 के लिए वी हैव 3 ऑप्शंस। 3 के लिए भी हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव, 3 के लिए वी हैव 5 6 एंड 3 के लिए वी हैव 5 6 अच्छा 3 हाँ वेट 3 के लिए वी हैव 3 के लिए वी हैव 1 2 5 एंड 6 एंड वी हैव 1 दैट इज 1 ऑप्शन ऑल्सो ना 1, तो 3 के लिए वी हैव दिस ऑप्शन ऑल्सो, तो टोटल 3 वेज, यहाँ पे 3 आएगा 3 वेज, हाँ बाकी के लिए सही है, ठीक है। सो नाउ टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया, दिस इज 4 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। सो व्हाट इज दिस इज 36 का स्क्वायर। सो व्हाट इज k का वैल्यू, k इज इक्वल टू 36 यू कैन सी हियर, ठीक है। एक बार फिर समझने की कोशिश करो इसको, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज 1 कैन बी मैप्ड इन हाउ मेनी वेज, 2 कैन बी मैप्ड इन हाउ मेनी वेज, 3 कैन बी मैप्ड इन हाउ मेनी वेज एंड सो ऑन, बस उतना हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो टोटल कितने सारी टर्म्स हो गई NZ में, दिस इज 36 का स्क्वायर, ठीक है, 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, दिस इज हाँ तो 36 टोटल नंबर ऑफ वेज, इसका आंसर कितना आ जाएगा, k का वैल्यू इज 36, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। थोड़ा ये क्वेश्चन एग्जाम में करने में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है, फर्स्ट पार्ट इजी बट सेकंड पार्ट में क्या है, लैंग्वेज में थोड़ा सा हो सकता है फंस जाओ, ठीक है। और ये वाला पार्ट एनवाय तो फिर भी समझ में आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है एग्जाम में। सो आई विल से दिस इज अ मॉडरेट क्वेश्चन, इसमें एक पार्ट आप बहुत इजीली अप्रोच कर सकते थे इन एग्जाम, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, थैंक यू, बाय बाय।